नमस्कार दोस्तों। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत एक दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि को नाह खा होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर नहाकर पवित्र होकर शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहनती हैं। तत्पश्चात सूर्य को अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उन्हें धूप दीप नैवेद्य भी अर्पित करती हैं। नाह खा वाले दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जीमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जमूत वाहन भगवान एवं चिलो शियारों की विधित पूजा की जाती है और कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अब नौमी तिथि को व्रत पारण विधि पूर्वक किया जाता है। पारण में नोनी का साग एवं मड़वे की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार के 3 दिनों का व्रत पूर्ण होता है। अपने अपने पारिवारिक एवं क्षत्रिय परंपरा के अनुसार थोड़ा थोड़ा व्रत के नियम अलग हो सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। यह पूजा घर में या मंदिर में किया जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीमूत वाहन भगवान की कुशा की मूर्ति बनाते हैं और चील सियारों की मूर्ति या प्रतीक गाय के गोबर से बनाते हैं। इन्हें सरसों का तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नोनी का साग और मरुआ की रोटी भी चढ़ाया जाता है। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जीमूत वाहन भगवान की विधित पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोली, धूप, दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जीमूत वाहन के पूजन के पश्चात चीलों सियारों की पूजा की जाती है। इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। उनका सिंदूर और धूप दीप से निवेदित रूप से पूजा करते हैं। फिर इन्हें नोनी का साग और मड़वा की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते और सुनाते हैं। पूजन एवं कथा स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित से करा सकते हैं। अतः में जीमूत वाहन भगवान को दुर्वा, पान सुपारी, इलायची इत्यादि अर्पित करते हैं। विधिवत पूजन और कथा के बाद आरती की जाती है। बाद में पंडित को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, अर्थात नौमी तिथि का व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें एवं पूजन करें। सूर्य अर्घ्य के बिना ना तो व्रत प्रारंभ होता है और ना ही पारण प्रारंभ होता है। कई जगह आज पारण के समय नोनी का साग, चूर भात और मड़वे की रोटी से पारण करते हैं। भगवान जीमूत वाहन इस व्रत के एकमात्र देवता हैं। इनकी कथा ईश्वर प्रदत्त है। जीमूत वाहन गंधर्वों के एक राजकुमार थे, परंतु उनका चित्त राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। इसलिए वह अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर जंगल में अपने माता पिता की सेवा हेतु अपनी पत्नी के साथ चले गए। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते देखा। जब उन्होंने उस बूढ़ी से उसके विलाप का कारण पूछा तो उस बुढ़िया ने बताया कि वह एक नागवंशी है और उसको एक ही पुत्र है जो आज गरुण का भोजन बनेगा। इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप गरुण राज को चढ़ाया जाता है और आज उसके बेटे की बारी है, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। राजकुमार इसकी व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुए और आश्वासन दिए
कि उसके बेटे को अब कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं स्वयं जाऊंगा गरुण जी के पास, उनके भोजन बनकर। ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं उस चट्टान पर लेट गए। तब उस समय गरुण जी आए और लाल कपड़े से ढके हुए राजकुमार को अपनी उंगलियों से पकड़कर पहाड़ पर लेकर चले गए। परंतु उन्हें हैरानी तब होती है कि यह इस शिकार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। गरुण जी राजकुमार के कपड़े को हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे। तो जीमूतवाहन राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। जीमूतवाहन जी की कृपा, बलिदान और उनके परोपकार की भावना से गरुण जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया। साथ ही उन्हें वचन दिया कि वह आगे से किसी भी सांप को भोजन नहीं बनाएंगे। मान्यता है कि आज के दिन जो भी जीमूतवाहन की पूजा अर्चना करेगा, उसके संतान की आयु लंबी और खुशहाल होगी। तब से यह व्रत की परंपरा चली आ रही है और महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा और विश्वास से करती हैं।